धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी गुरु रूपा साध संगत जी, मंच ते विराजमान पूजन योग संत बाबा गुरदयाल सिंह जी महाराज और पंडाल दे विच विराजमान परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे सेवक महात्मा फूला जी, उन्होंने दे सेवक सरदार हरमिंदर सिंह जी, होर कोई भी परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे सेवक हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पूरी संगत ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ और रायसर दी सारी संगत ਵੱਲੋਂ परम पूज्य शाह मस्ताना जी का जन्म दिहाड़ा आप सारे रल के अज इत्थे मना रहे हैं। असंख्य बार बधाई, असंख्य बार बधाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, जिथे तक आप नाल प्यार करना वो मेरा शौक समझो या गुरु ने मैनू हिदायत दे रखी है, उस हिदायत की पालना का भाव समझो। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी दे दुलारे मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं अनेक मरतबा संगतां दे विच एक मिसाल फरमाते सन। दादू दयाल जी दी, दादू दयाल जी अपनी संगत नूं पुछदे ने, किसी ने कबीर साहब के दर्शन किए ने? एक बुजुर्ग खड़ा होया सी, हाँ जी मैं किए ने। कि नहीं एदियां अखां तो आओ, वो अखां धोइयां गईयां, उहदा धोण पानी दे विच होर पानी मिलाया, वो सब नूं प्रसाद के रूप दे विच वितरित किया गया और फरमाया कि तानी अखां हैं जिन्हां ने ऐसे पूर्ण ताकत संत के दर्शन किए ने। मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं अपने कामिल मुर्शद पीरो मुर्शद नूं खुदा दा खुदा और मौलावां दा मौला समझते सन। वो खुदावां दा खुदा शाह मस्ताना जी, जिन्हां दी कमान थले आपने सेवा की और अनेक मरतबा लगातार दर्शन मिलते रहे, उन्हों की आग्या विच रह के काफ़ी लंबा अरसा गुजारिया। कितना उच्च कोटि का वो इन्हां दा समय गुजरिया है। उस तो मुख रखदियां होया, याद रखदियां होया, मैं अपने आप नूं आप दा भी और परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे जो चिताए हुए ने उन्हां दे प्रति आदर का भाव रखना मेरे गुरु की हिदायत है। इस वास्ते मेरा शौक समझो या कुछ भी समझो, आदर ते उन्होंने मैंने सिखाया है। वो मेरा कोई नहीं, एक कृपा है उन्हों दी है। जिथे तक मेरे कामिल मुर्शद द्वारा इस स्टेज तक पहुँचाने का सवाल है, ये मेरा कोई योगदान नहीं, ये उन्हों का ही करिश्मा सी। 4-4.5 साल का मैं बच्चा सी और राय सिंह नगर दे विच 41 PS डेरा पहला डेरा सी, उत्थे महाराज जी विराजते सी, गुफा दे विच रहिंदे सी। बहुत रंग लाए परम पूज्य शाह मस्ताना जी का खूब प्रचार प्रसार उत्थे चलिया। संगतां नूं बहुत यस उत्थे सुनाया गया, किया गया। पिंडे दे माता पिता होर सत्संगी उत्थे आउंदे सीगे। शाम के टाइम मैं आ रहा सीगा, दरबार वाल नूं 1.5-2 फरलांग ते डेरा है। कुदरती राय सिंह नगर वालों बस आई, वो उधर आना भुल करके बस ते हूटे लैण दे चक्कर च पिछे बैठे, पिंड सवारियां छड़ के अगे चलेगी, अगे जाके छलांग लगाई, तूफान भयंकर आया, मैंने पाकिस्तान लै गया, अंदर पता नहीं कितने किलोमीटर चला गया। लंबी कहानी है। कुल मिला के महाराज जी उस तो पहले ये फरमाया कि पिता जी का नाम लिया कि इन्हों ने सेवा बहुत की, 100 रुपये इनाम दे दो। ये गल है सन 1961 की, 100 रुपये इनाम दो,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਚੀ ਗੁਫਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦਾਦੇ ਪਾਸੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSF ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ RAC ਹੁੰਦੀ ਸੀ। RAC ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। LLB ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਦਾ, ਪਟਰੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਹਤਾਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਕਲਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 'ਤੇ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਸੱਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਔਰ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਵ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਲੂ ਰਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਰਹੋ। ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਸਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਾਲਿਕ ਇੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਹਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੋ ਘਟ ਆਛੇ। ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ
ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ, ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਕੜਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਮੈਂ ਗੁਲ ਬਹਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਖਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੁਗੋਂ ਯੁਗੋਂ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨੋਂ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਾਥੀ और अगले जहान का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। प्राणी मात्र दे विच सतगुरु बैठा है। प्राणी मात्र दे विच ਉਹ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਲਕ ਦੇਖੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਖੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਬਿੱਛੂਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने अपने सारे जितने सेवक सी उन्होंने ये पढ़ाई की, तू ईर्ष्या द्वेष तो दूर रह के सब दे विच मालिक वसता, किसी तो ईर्ष्या द्वेष दे दिवस रखते हुए किसी को डील ना कर, व्यवहार ना कर, सब दे विच वो गुरु वसदा है। इस वास्ते उन्होंने पढ़ाई की कराई सी, एक चबूतर के इर्द गिर्द ਚੱਕਰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਧ ਕਹੋ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੂਈ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ जिसने परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी जैसा गरीबां नूं मान बख्शिया होवे। उन्होंने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड अपने आप नूं कहण वाले हस्तियां दे मालिक है, उन्होंने वो मान नहीं बख्शिया, गरीबां नूं मान बख्शिया। आप फरमा के गए ने कि ऐसा मान गरीबां नूं बख्शिया कि बड़े बड़े जिहड़े हस्तियां दे मालिक सी उन्हां दा जूठा खो के खाण नूं तैयार रहिंदे सी। ये मान बख्शाण वाले परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी सी। और मुर्शद परस्ती की भी इतनी जबरदस्त ऊंचाई की मिसाल सी उन्हां दी कि मैं एक दो मिसाल ही अर्ज करना चाहांगा, क्योंकि वास्तव में वो की सन, उन्हां दे लक्षणां दा जिक्र जकार संगत दे अंदर होना चाहिए। सानू पता होना चाहिए कि जिसकी फुलवाड़ी दे असी फुल हाँ, वो वास्तव में उस हस्ती के लक्षण की सी, की करके गए ने थे। वो इन्नी जबरदस्त मुर्शद परस्ती का भाव सी कि उन्हां दे प्रेम के भाव नूं समझ करके उन्हां दे कामिल मुर्शद वो इत्थे घुंघरू बनना, इत्थे पूरे शरीर ते कई था बन के घुंघरू नचते रहना, नच के खुश किया सी उन्होंने। और उन्हां ते बड़े मेहरबान रहंदे सन। मैनेजमेंट वाले इसनूं अच्छा नहीं समझते सी। वो की कहंदे सी, ना मैंने राधा देखा ना मैंने स्वामी देखा, मैंने देखा है तो धन सावन सा निरंकार को देखा है। जो कुछ भी मिला मुझे तो मेरे मुर्शद से मिला। मुर्शद परस्ती दी इतनी उच्च कोटि दी उन्हां दी सी, एक तरह दे रहनी बहनी, कथनी भी करनी भी और बहनी। सोच ऐसी उच्ची सी कि उन्हां तो खुश हो करके उन्हां दे कामिल मुर्शद ने एक गाउन कीमती दिता सीगा भेंट, क्योंकि संगत बड़े पैसे ला के तैयार करके लियाई सी, वो उन्होंने दिता सीगा। और उन्होंने तुरंत खुश होकर परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने देता। किसी ने उन्होंने अगे सच्चे पातशाह परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी की
तारीफ की, तुरंत उन्होंने संभला दिता। मैनेजमेंट ने तुरंत शिकायत की, मस्ताना जी ने बुलाया गया। मस्ताना वो गाउन क्या वो देता मेरी क्या, क्यों, वो मेरी मजबूरी थी कि वो तो बड़े चाव नाल संगत ने मैनू दिता सीगा और बहुत कीमती सीगा कि मेरी मजबूरी सी। क्या मजबूरी थी? सच्चे पातशाह उस आदमी ने तेरी तारीफ की थी, उस समय मेरा वश चलता तो मैं चमड़ी मेरी उधेड़ के उसके हाथ में दे देता। इस तरह की मुर्शद परस्ती का जबरदस्त भाव सी। अपनी दाढ़ी कट के उन्होंने जूते साफ कर दे, इस तरह की उन्होंने मुर्शद परस्ती का भाव सी। टांगे ते एक बार बैठन की नौबत आई, सिकंदरपुर जा रहे थे सरसे तो, कहते साथ में बैठ जा, तांगा तेज चले कि नहीं ये नहीं कर सकता, मैं आपके बराबर में बैठ नहीं सकता। आखिर वो दौड़ते रहे, झग्गो झग हो गए, पर मुर्शद के बराबर बैठन की कदे ये सोची भी नहीं। इस तरह का मुर्शद परस्ती का भाव से। यही नहीं, उन्होंने परिवार के मैंबर सच्चे सौदे आए, उस तो पहले संगत को इकट्ठी करके कहता मेरे कामिल मुर्शद के शाही परिवार के मैंबर सारे मताएं किसी की पीठ उनकी तरफ हो जाए, चेहरा ही रहना चाहिए। इतना जबरदस्त मुर्शद परस्ती का उन्होंने दिल के विच भाव सीगा। उन्होंने जिहड़े ये लक्षण हैं सारे दे सारे, वो उन्होंने दूसरे फकीरों तो वख करते हैं, टोटली वख करते हैं। क्योंकि जिस घड़ी फकीरी दे या बंदगी दे भक्ति दे 3 स्टेज होंगे ने। नंबर पहला स्टेज होंदा है पूरे गुरु की शरण दे विच आए, वो अपने कामिल मुर्शद की शरण दे विच आए, आ करके जो ही शरण दे विच आए नामदान मिलिया उन्होंने अपना आपा भाव त्याग करके उन्होंने सरेंडर हो गए, टोटली सरेंडर हो गए, आत्म समर्पण कर दिता। और तीसरा स्टेज होंदा फनाह दा, उन्होंने अपने आप को फना कर दिता। मस्ताना खेमा मल रहा ही नहीं, मस्ताना हो गया अपने मुर्शद ते। जिस तरह आत्मा जी कुर्बान होगी, नाम ही मस्ताना रख दिता, खेमा मल से नाम हटा करके मस्ताना बलोचिस्तानी रख दिया। क्योंकि वो अपने आप की खुदी नू फना कर चुके थे, वो अपने आप को नष्ट करके मस्ताना रहे नहीं, अपने आप को नष्ट करके फना करके एनीहिलेट करके वो अपने मुर्शद के दिल दे विच उतर गए सी। उन्होंने दिल का कोर बन गए सी कि मैं तुम में इस कदर समा जाऊं कि अपने आप को भूल जाऊं, और तुम मुझ के मेरे अंदर इस तरह से समा जाओ कि मैं तू ही तू रहे, मैं कुछ ना रहूं। इस तरह की हस्ती सी परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी। उन्होंने तो असी की सीखना, जिस कामिल मुर्शद के लड़ असी लगे हाँ। मैं खुशकिस्मत समझना अपने आप को, मैनू मेरे कामिल मुर्शद ने हिदायत की खबरदार जो मेरा नाम लिया तो मेरे तो पहले मेरा तो लेना ही मत। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का हर वक्त जबान पे नाम रखना, नहीं तो आप मन के चलो कोई भी संत महात्मा उसके मन के विच किथे न किथे भाव होएगा कि मेरा बालका मेरा नाम रोशन करे, उच्चा नाम करे, मेरा नाम ले। पर मेरा कामिल मुर्शद एक ऐसा था जो अपने मुर्शद के हाथों विकाया सीगा, जिसके अंदर मुर्शद परस्ती रोम रोम में कूट कूट के भरी हुई थी। इस वास्ते उन्होंने कदे अपने मन की कदे मन च ख्वाहिश नहीं रखी कि मेरा नाम रोशन हो। उनका मेरे मुर्शद की चर्चा होनी चाहिए, हर पल हर क्षण मेरे मुर्शद की चर्चा होनी चाहिए। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी वो कामिल हस्ती हैं जो दूसरे फकीरों से बिल्कुल अलग लाइन में ला करके खड़ा करती। वो कौन सी चीज़? हमेशा हर संत महात्मा के मन च किथे नहीं किथे सूक्ष्म तो सूक्ष्म रूप दे विच ये चीज़ मौजूद मिलेगी कि मेरे डेरे नाल ये संगत का मोह जुड़े, मेरे हस्ती दे नाल मेरे बॉडी नाल संगत का मोह जुड़े, और मेरे नाल अटैचमेंट रखन किते होर ना जान। लेकिन परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी वो अलाही हस्ती थे जिन्होंने संगत का मोह तोड़ने के लिए और असली चीज की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये सुझाया, मेरी देह तुम्हारा गुरु नहीं, कल को देह चली जाएगी तुम कहोगे गुरु मर गया। नहीं, तुम्हें ये देह में नहीं, तुम्हारा ध्यान उस शब्द गुरु की ओर जाना चाहिए। वास्तव में गुरु वो है, वो तुम्हें दिया, नाम शब्द दिया है, उससे नाता जोड़ो। देह कल को चली जाएगी तुम कहोगे गुरु मर गया, तुम्हें मरने वाला गुरु नहीं दिया, तुम्हें दिया कौन सा? हाजिर नाजिर जिंदा राम, उससे नाता जोड़ो। दूसरा, जहां तक डेरे का सवाल है, ये सच्चा सौदा डेरे का नाम नहीं है। तुम कहोगे कि ये तो ईंट भित्तियां हैं, दीवारें हैं,
इनसे नाता मत जोड़ो, इनसे मोह मत जोड़ो, क्योंकि 5.5-6 फुट की हाइट है। अभ्यास करके उस शब्द गुरु से यहाँ आकर के शब्द गुरु से नाता जोड़ो। उस प्रक्रिया का नाम सच का सौदा है, सच्चा सौदा है। ना अपनी बॉडी से नाता जोड़ा, ना अपने डेरों से मोह जोड़ा। वो हस्ती परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की थी। वो जो मार्गदर्शन करके गए हैं, मैं विनती करूं अब हम अपने अंदर झाती मारें। जितनी भी संगत, जैसे आपने, मैं लंबी नहीं खींचना चाहता, आपने जो सारी चीज़ों पर चर्चा कर दी, आज हम दुनिया के सामने स्वयं को सत्संगी के रूप में पेश करें। जो चीज़ें मुर्शद परस्ती की, हक हलाल की रोटी वो जो सिखाई उन्होंने, सबसे पहला गुण भक्ति लाइन का है कि हक हलाल की रोटी ज़रूरी है। थोड़ी देर पहले अंदर चर्चा चल रही थी हक हलाल की रोटी की बात। मुझे जब आशीर्वाद दिया ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, रोहतास इस तनख्वाह से तेरी 2 टाइम की दाल रोटी चलेगी। इसके भी दिक्कत है तो एक टाइम ते आ जी, उस टाइम डेरे च एक टाइम लंगर बनता। इसके भी दिक्कत है, साढ़े ते वजन बन जी, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भर्तरेरी हीरे लालों में खेलता था, बादशाह को ठोकर मार के फकीर बन गया। एक दिन किसी ने पान खा के पीक थूकी थी, उसने सोचा लाल गिरिया, हाथ मारा तो पीक। मैं क्या, मैं तो सामान्य बच्चा हूँ, और वो बादशाह था, फिर भी हीरे लालों की ख्वाहिश नहीं गई, पीक में हाथ पड़ गया। आपकी कृपा से, उन्होंने कृपा तो पूरी जिंदगी साफ सुथरी निकली। और वो पहले कहता सी किसी के अगे ऐ ना करना पे, अपनी तनख्वाह गुजारा करना करेगा, पेंशन से गुजारा करेगा। उनका ख्याल पहले से ऐसा था कि आगे मुझे करना क्या है, हम में पात्रता नहीं थी। एक गुरु दी मेहरबानी। साध संगत जी, आपां सीखना की है, आपां सब तो पहला जो चीज़ सीखनी है वो हमें आपा भाव खत्म करने का। जिस किसी गुरु की शरण में हम जाते हैं, जब तक हम अपने आप को एनिहिलेट नहीं करते, अपने आपा भाव को नष्ट नहीं करते, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हम। आप मान के चलो, जितने भी सत्संगी आए कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली यति सांकरी ता मैं दो ना समाई। जब मैं ते मालिक नहीं मिलेगा। बुल्ले शाह क्या बोलते हैं, जद मैं सी सजदे करदा रहा, जद मैं ना रही फिर सजदा क्या। जब तक हमारा आपा भाव नहीं मिटेगा, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जितने भी एग्जाम्पल्स मिले हैं, भाई लहना जी ने अपना आपा भाव त्याग करके गुरु नानक साहब को खुश किया, और गुरु अमरदास जी ने अपना आपा भाव त्याग करके सेकंड गुरु को खुश किया, और चौथे गुरु साहब थे अपना आपा भाव त्याग करके और तीसरे गुरु को खुश किया। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपना आपा भाव त्याग करके ही अपने कामिल मुर्शद को खुश किया। एक छोटी सी मिसाल विनती करना चाहूँगा कि जब उनकी नम्रता के, हलीमी के भाव को देख करके, उनके मुर्शद के प्रति मुर्शद परस्ती के ज़बरदस्त भाव को देख करके, उनकी अंदरूनी ऊंचाइयों को देख करके, कुरान शरीफ के कट्टर समर्थक बड़े बड़े पीर भी उनके नतमस्तक हो गए, सजदा करने लग गए, और ये कहने पे मजबूर हुए कि तेरे कामिल मुर्शद कितना धन है, वो उसके दर्शन तो कराओ। वो जा कर के झुक गए। तब मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म कहीं थोड़ा ख्याल आया कि मस्ताना तू कुछ बन गया, तू कुछ बन गया, जो बड़े बड़े पीर भी तेरे आगे झुकने लगे। उसी टाइम उनके गुरु की साफ चेती आई, मस्ताना तू कुछ बन गया। ये तो सब कुछ सावन साथ दाता की मेहरबानी का नतीजा है। खुद ही को मिटा दिया, खुद ही को मिटा दिया। सवेरे गधा काला खोता मंगाया, गधा मंगाया, और जूतों की माला पहनी, मुंह काला किया, भर मिठाइयों के टोकरे लिए। माँ बहन की गालियाँ जो मस्ताने को निकाले, उसको भर पेट मिठाइयाँ खिलाई जाएं। काल ने भी, मन ने भी जोड़ दी हाथ, धन मस्ताना तेरा कामिल मुर्शद। मैंने बड़ों बड़ों की मिट्टी पलीत कर दी, पर तेरा मुर्शद धन है, धन है, धन है, धन है। क्योंकि परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने आपा भाव को एनिहिलेट कर दिया था, उसको फना करके एक मेक उसमें हो चुके थे। इसलिए सेवक का जो पहला काम है वो है किसी पूरे गुरु की शरण लेना, शरण लेकर के अपना आपा भाव त्याग देना। आपा भाव त्याग करना है बड़ा मुश्किल। मैं बताऊँ, कितने ही आप एग्जाम्पल दे दो। आप वो जो एक राजा थे बुखारा के, कहाँ के, वो आए
अदम इब्राहिम कबीर साहब के पास में गए, उन पे जब गंदगी डाली गई कि धन है तेरा गंदगी डालने वाले, धन है तेरा गंदगी डालने वाले, मैं तो इससे भी गंदा हूँ, 12वां साल मेरा जा रहा है, अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई। तब कबीर साहब ने खुश होकर के सारा का सारा उसको जो कुछ देना था दे दिया। इसी तरह से जो आपने फरमाया कि परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने मांगा क्या कि मैंने तो तेरी लोड़ है, मैंने तो तेरी लोड़ है, मैंने तो तेरी लोड़ है। और जहाँ कामिल मुर्शिद जाके बस गया, सावन शाही ताकत उनमें बस गई। सब जगह मैं नारा लिखा हुआ देखता हूँ, सावन शाही मौज मस्ताना बलोचिस्तानी। वास्तव में परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी में आकर के बस गए। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी किसको? प्रेम को। जितने संत महात्मा आए हैं उन्होंने प्रेम को प्रमुखता दी है। आप चाहे कितने स्क्रिप्चर्स तो धर्म ग्रंथों की तो मैं विनती कर चुका हूँ, और कबीर साहब ने उनको ज्ञान मार्गी कहते हैं, मैंने एमए किया था हिंदी से, उसमें सारे हमारे प्रोफेसर्स कहते थे उनका ज्ञान मार्ग था। पर मैं ये विनती करना चाहता हूँ, कबीर साहब क्या खुलासा करते हैं, केवल ज्ञान थोथा ज्ञान है, खुश्क ज्ञान है, उससे मालिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक प्रेम का सहारा नहीं लोगे तब तक गुरु को खुश करना नामुमकिन, असंभव है, असंभव असंभव। परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने अगर खुश किया और अपने गुरु का दिल जीता और सब कुछ लूट करके ले आए, वो वजह थी उनकी मुर्शद परस्ती का भाव और अपने गुरु के प्रति हद दर्जे का प्रेम का भाव, आसक्ति का भाव। वो प्रेम का एक ऐसा जरिया था जिसके कारण अपने गुरु को वो खुश कर सके। बाकी बंदगी करने वाले तो वहाँ लाखों थे, भजन करने वाले वहाँ लाखों थे, पर वो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ थी, कहते मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, आंधी और तूफान सबको अपने दामन में ले लेगा। वो आंधी और तूफान सबको अपने दामन में, मोहब्बत के आंधी और तूफान सबको अपने दामन में समेट के परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ले आए थे। इसलिए उनका नाम मस्ताना बलोचिस्तानी। वो ऐसे नहीं, ये दुनियावी टाइटल नहीं है, एक रूहानी टाइटल है। वो उन्होंने उनके कामिल मुर्शद पीरो मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि मस्ताना बलोचिस्तानी ये खेमा मल जी इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं कि उनकी रूह को जो है एक तरह से वहाँ पर्टिकुलर जगह उनके अपने मुकामिल मुर्शिद के नूरी स्वरूप को देखकर मस्ताने हार होकर के नाच रही है। तब उनका नाम अंतर्दृष्टि से देख करके परख करके खेमा मल से नाम हटा करके मस्ताना बलोचिस्तानी रखा। एक तरह से रूहानी टाइटल से उनको नवाजा था। इतनी अलाही जबरदस्त मस्ती थी। गुलजार खिलती है तो खुशबू आने लगती है, जब सरकार आए तो बहारे छाने लगती है। सा मस्ताना जी सच्चे सच सिखाने आए हैं, बिछड़ी रूहों को मालिक साथ ले जाने आए हैं। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु का नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु का सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, मेरी गुजारिश ये है कि आप अनुभव में इस बात को रख लो कि अगर अपने काबिल मुर्शिद की याद हमारे दिल में बसी हुई है तो ये मान के चलो हमारा दिल सरसब्ज है, आबाद है। अगर उसकी याद निकल गई, दुनिया और दुनिया के पदार्थों की चाह हमारे दिल में बस गई, तो चाहे दुनिया के अंदर हम बैठें कि दिल एक तरह से उजाड़ स्थान है,
उजाड़ है। ख्वाहिश हो तो केवल कामिल मुर्शिद के मिलने की, चाह हो उनके और उनके प्यारों की सेवा की, चाह हो हमारे पास में, और किसी चीज़ की ख्वाहिश ना हो। सेवकों के अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो भाव हमें मुर्शिद से जोड़े वो भाव हमें कबूल है, और जो भाव, जो चीज़ भी हमारा ध्यान अपने मुर्शिद परस्ती के भाव से हटा करके दुनिया और दुनिया के पदार्थों की ओर खींच करके ले जाए, समझ लो हमारे हित में नहीं है। हमें ऐसी कंपनी, ऐसी सोबत चुननी चाहिए जिसमें हमें अपने कामिल मुर्शिद के जो प्रेम की राह में जाने का भाव हमारा ज़्यादा मजबूती पकड़े। सोबत ऐसी है, सोबत ही गिरावट पैदा करती, सोबत ही आदमी के अंदर तरावट का भाव पैदा करती है। इसीलिए गुरबाणी बोलती है, नानक कच्चिड़े आंसू तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियाँ, जीम दियाँ विछड़े नहीं, मोए भी न जाए छोड़। तो कच्चे लोगों की सोबत छोड़, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, कौन सी चीज़ हमारे साथ चलने वाली है? गुरु का प्यार, उसका प्रेम, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये चीज़ें हमारे साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। आप रहो घर गृहस्थी में, कोई बात नहीं, आप अपने परिवार की सेवा करो, पालन पोषण करो, पर पहली महती रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, जिसको गुरबाणी बोलती है कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और काम तेरे किसी काम के नहीं, कोई साध को मिल, संगत कर उसकी, और मालिक का नाम भज, यही तेरे साथ चलने वाली चीज़ है। एक शब्द गवाया जाता है, बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फ़र्ज हमारा है। पर इस चीज़ को समझता कोई कोई है। मैं विनती करूँगा, दावे से कह सकता हूँ, अनुभव की चीज़ है ये, कि हम किसी पराये का जिक्र जकार करेंगे, अच्छा करेंगे, माड़ा करेंगे, उसकी शक्ल हमारे दिलो दिमाग में, उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में उभरेगा। और अगर मुर्शिद का जिक्र जकार करेंगे तो गुरु का स्वरूप हमारे दिलो दिमाग में बसेगा। हमें गुरु का स्वरूप बसाना है, उसका प्यार दिल में बसाना है। इसलिए हम आपस में सत्संगी जितने भी लोग हैं, पराई चर्चा छोड़ करके, निंदा का भाव छोड़ करके, आपस में जैसे आपने फरमाया, मेरे कामिल मुर्शिद मुझे पाठ पढ़ा करके गए, शाह मस्ताना करना कि वो खुदाओं का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो प्रेम का अथाह समुंदर है, वो दीनता का अथाह समुंदर है, वो मस्ती का अथाह समुंदर है। वो अलाही हस्ती परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी जो कुछ हमारे लिए परोस करके गए हैं, उनके बाल के, उनके दिलों में, उनके आप समझो कंडक्ट में, उनके आचरण में वो चीज़ें बसी हुई हैं। हम जिंदगी उनकी जब तक है, उनसे व्यवहार में कई चीज़ें सीख सकते हैं। इसलिए आप सारे भागों वाले हो कि आप ऐसी हस्तियों के दर्शन कर रहे हो। और साक्षात इन्होंने अपनी ज़िंदगी परम पूज्य शाह मस्ताना जी के सामने 12 साल ज़बरदस्त सेवा दी है और कमाई करी है, सिमरन की कमाई करी है, सेवा की कमाई करी है, उनके हुक्म से सेवा करी है। उनसे जो उच्च कोटि के प्रेम के संस्कार लिए अपने दिल में संजोए हैं, और डायरेक्ट आपको उनके ज़रिए इस तरह की शिक्षा मिली। मैं अपने आप को जब भी आपसे मुखातिब हुआ, एक तरह से लाभान्वित समझा, लाभान्वित हुआ हूँ, और आइंदा भी मेरे अंदर मिलने की चाह रहती है, और आपसे एक तरह से नज़दीकी बनी रहे, मेरे दिल का शौक़ रहता है। क्योंकि ठीक है, वैसे तो फ़कीर मरता नहीं, कि जब चाहो वो हमेशा सूक्ष्म रूप में हमारे साथ ही है। फ़कीर कामिल मुर्शिद कभी मरता नहीं। फिर भी मैं वो उनकी साक्षात हमारे साथ रहते हुए भी ये अनुभव मैं समझो आई हुई चीज़ है। वो होते हुए भी आपसे दिली लगाव मेरा रखने के कई कारण हैं,
और परम पूज्य शाह मस्ताना जी को और सेवा के उनके प्रति भी मेरे दिल में भाव गुरु कृपा से रहता है। ये मेरा शौक़ समझो, कैसा भी करो। पर मैं जो खास विनती करना चाहूँगा 5 लफ्ज़ों के अंदर, कि जितने भी संत महात्मा आए, परम पूज्य शाह मस्ताना जी, परम पूज्य शाह रोशन साईं, पूज्य अमरेश साहब और आप बैठ विराजमान हैं, आपका जितनी ज़िंदगी है मुर्शद परस्ती में, मुर्शद के नाम फैलाने में लगी हुई है, जो संस्कार वहाँ से प्राप्त किए उन संस्कारों में रह करके ज़िंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। कबीर साहब या जितने संत महात्मा पहले आए वो भी संगतों में मालिक का नाम उनका यश करके गए हैं। उनके पास में ना दौलतें थी और ना इज्जत करती थी पब्लिक, लेकिन दौलत भी पाई, इज्जत भी पाई, मगर जिंदगी की कीमत ना पाई। वो अपनी कीमत बना करके गए हैं। मुर्शद परस्ती का भाव हमारे दिल में रहेगा। परम पूज्य शाह मस्ताना जिसकी फुलवाड़ी का हम फूल हैं, उनके नाम को अगर आगे रखेंगे तो आप मान के चलो उनके नाम की खुशबू हम में से दुनिया महसूस करेगी। अपनी ज़िंदगी की हम कीमत बना करके जाएंगे। और अगर दुनिया की पराई बातें दिल में बैठाएंगे तो यह मान के चलो ये दिल हमारा हमेशा उजाड़ रहेगा। अगर दिल को आबाद रखना चाहते हो तो हमेशा उनकी चर्चा से दिल को हरा भरा रखो, रखो। और अगर उजाड़ बनाना चाहते दुनिया की चर्चा करो। मेरी यही विनती है। हम परम पूज्य शाह मस्ताना जी के नाम से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से जुड़े हुए रहें और प्रेम का पाठ पढ़ा करके गए हैं, मुर्शद परस्ती का भाव सिखा करके गए हैं, माताओं बहनों के प्रति आदर का भाव सिखा के गए हैं, नम्रता का भाव सिखा करके गए हैं और दानशीलता का भाव सिखा के गए हैं। आपस में ईर्ष्या द्वेष और खुदी का भाव, इसको भूलने का भाव सिखा करके गए हैं। ये सारी चीज़ें, नम्रता का भाव सिखा करके गए, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपने दिल में बसानी है। सत्संगों से जुड़ के रहना है। मेरी यही विनती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। आपने बड़े प्रेम पूर्वक मुझ नाचीज़ को सुनने की जहमत उठाई है। अनेक भूलें हुई होंगी, संगत गुरु का रूप है। मुझे बालक समझ करके माफ़ करने की कृपा करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।